हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे और मेरे भाई स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो गया था और मैंने आपको बोला था कि 6 से 7 दिन के अंदर आप लोगों की जो आंसर की है वो आ जाएगी। और फाइनली जो है रेलवे की तरफ से एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की जो आंसर की है उसको अपलोड कर दिया गया है और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी ने अपनी अपनी जो आंसर की है उसको चेक कर लिया होगा। अब आंसर की के बाद में ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कट ऑफ लगभग कितनी रह सकती है, कौन सी शिफ्ट आसान है और कौन सी कठिन है, नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, साथ में किस जोन की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी और किस जोन की कट ऑफ कम रहेगी। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं 4 टॉपिकों के ऊपर हम बात करेंगे कि लगभग आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, कौन सी शिफ्ट आपकी आसान थी, कौन सी शिफ्ट कठिन थी, किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कितना आपको मिल सकता है, साथ में जोन वाइज कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, यानी किस जोन की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी और किस जोन की कट ऑफ मेरे भाई कम रहेगी। तो इन सब टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे भाई कमेंट में आप सभी मुझे बता देना कि आपका पेपर कौन सी तारीख को था, कौन सी शिफ्ट में था और आप लोगों का रो स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है भाई, तो ये 3 चीज़ आपको कमेंट करनी है कि आपका पेपर कौन सी तारीख में था, कौन सी शिफ्ट में था और आपका रो स्कोर कितना बन रहा है और आपकी कैटेगरी कौन सी है। ये अगर कमेंट कर दो तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाई, मेरे पास में डाटा है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल फर्स्ट मार्क एनालिसिस डाटा भाई रैंक मित्रा। अब आप सभी को पता है मेरे भाई कि रैंक मित्रा नाम की एक वेबसाइट है जिसपे मेरे भाई लाखों की संख्या में बच्चे क्या करते हैं, अपना अपना जो डाटा है वो सेंड करते हैं, अपना अपना डाटा चेक करते हैं कि भाई उनके इतने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन उनको मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे भाई 1,64,893 बच्चों का ये डाटा है और मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि ये बच्चे वही हैं जो सच में पढ़ाई करते हैं। बाकी जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनको तो यही नहीं पता होता कि आंसर की कब आएगी, आंसर की चेक कैसे करनी है, बाकी रैंक मित्रा का तो भूल ही जाओ। तो ये बच्चे वही बच्चे हैं जो सच में पढ़ाई करते हैं, जिनको सच में अपने भविष्य की टेंशन होती है। ठीक है मेरे भाई, तो 1,64,893 बच्चों का ये डाटा है। इस डाटा का अगर मैं देखूं तो आपको पता चलेगा कि 90 से ज़्यादा एक भी बच्चे के नंबर नहीं आए। एक भी सिंगल बच्चा नहीं है जिसके 90 से ज़्यादा नंबर आए हो। 85 नंबर से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं मेरे भाई? 55 बच्चे। 1,64,893 बच्चों में से 85 नंबर से ज़्यादा लाने वाले मात्र और मात्र 55 बच्चे हैं। 80 से ज़्यादा नंबर लाने वाले 1,044 बच्चे हैं और 75 से ज़्यादा नंबर लाने वाले 6,389 है और 70 से ज़्यादा नंबर लाने वाले 20,799 हैं और भाई 65 से ज़्यादा नंबर लाने वाले 43,468 है और 60 से ज़्यादा नंबर लाने वाले 70,014 बच्चे हैं। तो मेरे भाई कट ऑफ जो रहेगी यहीं पर रहेगी। इसके नीचे अगर जिस भी बच्चे के नंबर है वो तो सोचना भी मत कि नौकरी लगेगी, फिर चाहे वो किसी भी जोन का हो, किसी भी स्टेट का हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, सोचना ही मत कि इससे कम नंबर पर नौकरी लगेगी। यानी कि जो नौकरी लगेगी, जो कट ऑफ बनेगी वो इसी के ऊपर बनेगी। यानी जो आपका जो पेपर फर्स्ट है जो क्लियर होगा वो इन्हीं नंबरों के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाई 60 से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? 70,014 बच्चे हैं। अब भाई कट ऑफ बनेगी जो यहीं से बनेगी। अब देखो बाकी सबको नीचे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको याद रखना मेरे भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई आल शिफ्टों के एवरेज स्कोर की, तो भाई 5 तारीख का जो तीसरा शिफ्ट था उसमें आपका बच्चों का एवरेज स्कोर आया 49.48, यानी कि 50% से भी कम बच्चे, 50% से भी कम नंबर बच्चों के आए हैं। यानी कि ये जो शिफ्ट है मेरे भाई सबसे ज़्यादा कठिन शिफ्ट है। अगर देखा जाए कि भाई सबसे ज़्यादा कठिन शिफ्ट कौन सी है, तो 5 तारीख की तीसरी शिफ्ट सबसे ज़्यादा कठिन है। इसके बाद में 5 तारीख की जो पहली शिफ्ट है इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 50 आया, यानी ये भी कठिन ही है। 12 तारीख की दूसरी शिफ्ट ये भी कठिन है, 51 बच्चों का एवरेज आया। 16 तारीख की जो तीसरी शिफ्ट है इसमें भी बच्चों का एवरेज स्कोर 51 ही है, यानी ये भी कठिन है। इसके अलावा मेरे भाई 18 तारीख की जो तीसरी शिफ्ट है इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 52 आया, ये भी कठिन है। 24 तारीख की तीसरी शिफ्ट 52 नंबर, ये भी मेरे भाई कठिन है। तो आपका पेपर जिस भी तारीख को था
जिस भी शिफ्ट में था, देख लो भाई तुम्हारी शिफ्ट में कितना एवरेज स्कोर आया और उसको याद रखना। सभी बच्चे अपनी अपनी शिफ्टों का जो एवरेज स्कोर है उसको याद रखना। आगे भी आप देख लो मेरे भाई, 24 तारीख की तीसरी शिफ्ट ये रहा, 10 तारीख की दूसरी शिफ्ट ये रहा, 11 तारीख की पहली शिफ्ट का ये रहा, 12 तारीख की तीसरी शिफ्ट का ये रहा। ठीक है भाई, तो सभी अपनी अपनी एग्जाम की डेट, अपनी अपनी शिफ्ट और अपना अपना एवरेज स्कोर यहाँ पर चेक कर लो। मैं धीरे धीरे इस स्लाइड को, ठीक है भाई, ऊपर सरकाता हूँ। ठीक है भाई, तो अपनी अपनी जो शिफ्टों का डाटा है वो देख लेना भाई। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा डाटा था उसको आप यहाँ पर चेक करते रहना, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर याद रख लेना। अब मेरे भाई देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल 47 शिफ्टों में एग्जाम कंप्लीट हुआ था। इसमें मेरे भाई जो सबसे आसान शिफ्ट है वो थी मेरे भाई 23 तारीख की पहली शिफ्ट। इसमें बच्चों का एवरेज आया कितना, 58 नंबर का। अब भाई जो सबसे कठिन शिफ्ट थी उसमें बच्चों का एवरेज कितना था सर, सबसे कठिन में बच्चों का एवरेज था कितना, 49 के आसपास में था। और सबसे सरल में बच्चों का एवरेज कितना है, 58 के आसपास। यानी कि लगभग जो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो कितने नंबर का मिलेगा सर, लगभग 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। अब बच्चे खुश हो गए होंगे कि यार हमको तो 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन फ्री में मिलेगा, 9 नंबर फ्री में मिलेंगे। तो मैं तुमको बता दूं कि सबको 9 नंबर नहीं मिलेंगे। किसी बच्चे को 1 नंबर मिलेगा, किसी को 2 नंबर मिलेगा, किसी को 3 नंबर मिलेगा, और हो सकता है भाई किसी बच्चे को पूरे के पूरे 9 नंबर भी मिल जाए। तो सबको 9 नंबर नहीं मिलेंगे, ये डिपेंड करेगा तुम्हारी एक्यूरेसी पर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक बच्चे ने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 70 में से उसके 50 सही है, यानी कि उसने कितने गलत कर दिए, 20 क्वेश्चन गलत कर दिए। वहीं पर एक दूसरा बच्चा भी है, उसने भी 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसके मेरे भाई 60 क्वेश्चन सही है, यानी कि उसने कितने गलत किए, 10 क्वेश्चन। तो नॉर्मलाइजेशन इसको ज़्यादा मिलेगा, इसको नॉर्मलाइजेशन क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी क्या है मेरे भाई, खराब है। इसने 20 क्वेश्चन गलत किए, इसने 10 क्वेश्चन, तो इसको नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, इसको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। तो सबको 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, किसी को 1 नंबर का भी मिलेगा, किसी को हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है किसी को ना भी मिले, किसी के नंबर घट भी सकते हैं भाई। ठीक है, बाकी मैक्सिमम जो नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है वो 9 नंबर का मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई 1,65,000 बच्चों में से आप देख सकते हो ये शिवम नाम का जो लड़का है, इसका स्कोर आया भाई 89। सबसे ज्यादा नंबर इसी बच्चे के आए हैं। एक लड़का ये और है, इसके भी सबसे ज्यादा नंबर है भाई कितने, 89.02। यानी कि भाई ये 3 बच्चे ऐसे हैं, 1,65,000 बच्चों में से ये 3 बच्चे हैं जिनके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। यहाँ पर अगर मैं अब जोन वाइज की बात करता हूँ मेरे भाई, तो यहाँ पर ये तुम्हारा अहमदाबाद जोन है जिसमें 19,000 बच्चों का ये डाटा मेरे पास में है। इसमें 85 नंबर से ज़्यादा नंबर लाने वाले 7 बच्चे हैं, 80 नंबर से ज़्यादा वाले 136 बच्चे हैं, 75 नंबर से ज़्यादा लाने वाले 805, 70 से ज़्यादा लाने वाले 2664 और मेरे भाई 65 से ज़्यादा लाने वाले कितने हैं, 5660। तो यानी कि अगर अहमदाबाद जोन की मैं बात करता हूँ, अहमदाबाद जोन की मैं बात करता हूँ तो कट ऑफ आपकी 70 के आसपास में रहेगी। ठीक है मेरे भाई, 70 के आसपास में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है भाई, मैं मैक्सिमम जो आपकी कट ऑफ जा सकती है वो 70 नंबर के आसपास में जाएगी। जिनके भी 70 नंबर के आसपास में हैं वो मेरे भाई पेपर क्लियर हो जाएगा उनका। ठीक है भाई, सीबीटी फर्स्ट तो हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी जिसके 65-66 भी नंबर भी है वो भी उम्मीद लगा सकते हो कि भाई नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। तो जिसका रो स्कोर 65-66 है उनका मेरे भाई सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा अहमदाबाद से। मैं बात करता हूँ मेरे भाई अहमदाबाद का, ये चल रहा है तुम्हारा यहाँ पर अजमेर। अजमेर में देख लो मेरे भाई 85 से ज़्यादा लाने वाला एक बच्चा है, 80 से ज़्यादा लाने वाले 37 बच्चे, 75 से 191, 70 से 543। अब अजमेर एक ऐसा जोन है जहाँ की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, जहाँ की कट ऑफ हमेशा से ज़्यादा गई है। तो भाई इसमें वही मान के चलना कि वही तुम्हारे 68 से 70 नंबर जिस भी बच्चे के हैं उनका सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फिर चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी से हो। यहाँ पर ये बेंगलोर देख लो मेरे भाई, यहाँ पर बेंगलोर, तो बेंगलोर ठीक है दक्षिण भारत में आता है, कट ऑफ हमेशा से कम गई है, लेकिन फिर भी इस बार वहाँ से फॉर्म बच्चों ने ज़्यादा लगाए हैं। तो यहाँ पर ये मान के चल लो कि 65 के आसपास में जिसके भी नंबर है बेंगलोर से उसका सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई भोपाल, अब भोपाल तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि रेड जोन में आता है, कट ऑफ हमेशा हाई गई है, तो 70 के आसपास में तो कट ऑफ मान के चलो मेरे भाई। ठीक है, 70 के आसपास में कट ऑफ मान के चलो किसकी, भोपाल की। मैं बात करता हूँ मेरे भाई किसकी, भोपाल के अलावा भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर आप देख सकते हो मेरे भाई 70 नंबर से ज़्यादा नंबर लाने वाले कितने, 1154। अच्छा, इस बार मजे की बात यह है कि जैसे कि तुम्हारा भुवनेश्वर हो गया, जैसे कि तुम्हारा गुवाहाटी हो गया, जैसे कि तुम्हारा कोलकाता हो गया, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा मुंबई हो गया, तो इन सब की कट ऑफ मेरे भाई हमेशा क्या जाती थी, कम जाती थी। लेकिन इस बार हो गया उल्टा,
सभी बच्चों ने यहीं से फार्म भर दिया। इस बार सभी बच्चों ने फॉर्म यहीं से भर दिया, भुवनेश्वर से, गुवाहाटी से, कोलकाता से, मुंबई से। तो इस बार मेरे भाई यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा चली गई। अब देख लो, तुम खुद अपनी आंखों से देख लो, भुवनेश्वर में मेरे भाई 70 से ज़्यादा नंबर लाने वाले कितने, 1154 बच्चे हैं। और ये तो 12,000 बच्चों का डाटा है, 12,000 बच्चों में से 11,154 बच्चे तो 70 से ज़्यादा है। तो ये मान के चलो भाई भुवनेश्वर की कट ऑफ 70 से तो ज़्यादा ही जाएगी। ठीक है, यानी अब की बार ये खेल उल्टा पड़ गया मेरे भाई, जहाँ पर हमेशा कम जाती थी अब की बार उनकी ज़्यादा जाएगी। यहाँ पर बिलासपुर में देख लो, 70 से ज़्यादा नंबर लाने वाले कितने, 1405 बच्चे। तो सीधी सी बात है भाई, 70 से तो ज़्यादा ही कट ऑफ यहाँ की रहने वाली है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर बिलासपुर के अलावा चंडीगढ़ देख लो मेरे भाई, चंडीगढ़ में तुम खुद अपनी आंखों से देखो, 75 से ज़्यादा नंबर लाने वाले कितने, 818 बच्चे। तो ये मान के चल लो कि चंडीगढ़ की कट ऑफ तो 75 के आसपास में ही रहने वाली है। ठीक है, इससे कम तो सोचना भी मत चंडीगढ़ वालों। ठीक है, जिन्होंने भी चंडीगढ़ से फॉर्म लगाया है। ये चेन्नई वाले देख लो मेरे भाई, 70 के आसपास में 908 बच्चे। तो हमेशा से ये ऐसे जोन रहे हैं जिनकी कट ऑफ मेरे भाई हमेशा क्या गई थी, कम गई थी। लेकिन इस बार बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने फॉर्म इन्हीं स्टेटों से लगा दिया। किसी ने चेन्नई से लगा दिया, किसी ने गुवाहाटी से, किसी ने कोलकाता से। तो इस बार इन्हीं कट ऑफ मेरे भाई क्या जाएगी, ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे भाई, चेन्नई के अलावा तुम देख लो मेरे भाई ये गोरखपुर। अब गोरखपुर देख लो मेरे भाई, गोरखपुर में 70 से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, 340। और यहाँ पर चेन्नई में कितने बच्चे थे सर, चेन्नई में बच्चे कितने थे मेरे भाई आपके, 908। तो सीधी सी बात है भाई, चेन्नई की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और गोरखपुर की हमेशा ठीक है, गोरखपुर की कट ऑफ मेरे भाई क्या जाएगी, 70 से कम ही जाएगी, 65 प्लस कट ऑफ आपकी जो है गोरखपुर की जा सकती है। ठीक है, चेन्नई से तो कम ही जाएगी। जबकि हमेशा क्या होता है, गोरखपुर की ज़्यादा जाती है, चेन्नई की ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी। ठीक भाई, अब गुवाहाटी देख लो मेरे भाई, गुवाहाटी हमेशा एक भी बार ऐसा नहीं हो जहां पर गुवाहाटी कट ऑफ ज्यादा गई हो, लेकिन इस बार गुवाहाटी में सिस्टम में उल्टा पड़ गया। यहां पर देख लो, 70 से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे कितने, 1435। यानी अब तक हमने जितने भी देखे हैं ना, अब तक हमने जितने भी देखे, चाहे तुम्हारा अजमेर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे तुम्हारा कोई सा भी हो, सबसे ज्यादा नंबर कहाँ के आ रहे भाई, गुवाहाटी के। तो गुवाहाटी की कट ऑफ इस बार आसमान को टच करेगी मेरे भाई, गुवाहाटी की कट ऑफ इस बार क्या करेगी, आसमान को टच करेगी। यानी कि 75 से कम किसी भी कीमत पर नहीं रहेगी ये, 75 से कम तो किसी भी कीमत पर नहीं रहने वाली गुवाहाटी की कट ऑफ। ठीक है मेरे भाई, सीबीटी फर्स्ट की। और सीबीटी 2 में क्या होगा ये तो भाई आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर देखो मेरे भाई, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर वगैरह कट ऑफ हमेशा से कम गई है और इस बार ही मेरे भाई वही तुम्हारी 65 के आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। यहाँ पर मैं बात करता हूँ मेरे भाई कोलकाता, ये लो भाई कोलकाता, देखो कोलकाता में गुवाहाटी से भी ज़्यादा है। 70 से ज़्यादा नंबर लाने वाले कितने, 5122 बच्चे। 5122 बच्चे तो वो हैं कोलकाता में जिनके 70 प्लस नंबर हैं। तो आप सोच सकते हो मेरे भाई कोलकाता की कट ऑफ कितनी जाएगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। ये मान के चल लो कि 75 यानी कि 77 के आसपास में तुम्हारी कोलकाता की कट ऑफ रहेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ इस बार सीबीटी फर्स्ट की। ठीक है मेरे भाई, 77 के आसपास, 77 प्लस ही कट ऑफ जाए किसकी, कोलकाता की। हमेशा कट ऑफ कम जाती है, लेकिन इस बार फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हो गई तो कट ऑफ मेरे भाई आसमान टच करेगी, गारंटी है। तो एक बार बता देना भाई कोलकाता से फॉर्म किस किस ने अप्लाई किया है। ठीक है भाई, आ जाओ। ये मालदा, यहाँ की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। ठीक है, यहाँ की कट ऑफ कम जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे भाई 70 नंबर लाने वाले मात्र 79 बच्चे हैं, तो यहाँ की कट ऑफ कम जाएगी, 60-62 के आसपास में यहाँ की कट ऑफ रह सकती है। ठीक है भाई, इसके अलावा ये मुंबई खतरनाक। ठीक है भाई, मुंबई देख लो खतरनाक है, 70 के आसपास में नंबर लाने वाले के 1594 बच्चे। तो भाई 72 के आसपास में यहाँ की कट ऑफ रह सकती है आपके मुंबई जोन की। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मुजफ्फरपुर की देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर की कट ऑफ आपके 62-63 के आसपास में रह सकती है। ठीक है मेरे भाई, 62-63 के आसपास में रह सकती है। इसके अलावा पटना की कट ऑफ, पटना में देख लो भाई, पटना में इस बार आप देख सकते हो मात्र 1325 बच्चों का डाटा आया है, यानी कि पटना की कट ऑफ इस बार कम जाएगी। हमेशा ज़्यादा जाती थी, इस बार कम जाएगी। 60 नंबर लाने वाले 715 बच्चे मात्र और मात्र, 65 नंबर लाने वाले 516, 70 नंबर वाले 269। तो 70 के आसपास में यहाँ की कट ऑफ रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये प्रयागराज भाई देखो 65 से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे कितने, 1824। तो सीधी सी बात है भाई, इसकी कट ऑफ तो यही तुम्हारे 72-73 के आसपास में रहेगी, किसकी, प्रयागराज की। इसके अलावा मेरे भाई आप अपना अपना जोन देख लो भाई, रांची की कट ऑफ भी वही 70 के आसपास में रहेगी भाई। ठीक है, रांची की कट ऑफ भी 70 के आसपास में रहेगी। सिकंदराबाद में वही 70 के आसपास में कट ऑफ रहेगी, इससे कम तो कभी नहीं जाएगी। सिकंदराबाद के अलावा आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी। ठीक है भाई, यहाँ की कट ऑफ आप देख सकते हैं भाई, वही तुम्हारा, ठीक है, बच्चों ने भी कम डाटा सेंड किया है,
तो 70-65 के आसपास में तो यहाँ की कट ऑफ आप मान सकते हो भाई, 65-70 कट ऑफ मान ही सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे भाई ये तिरुवनंतपुरम की कट ऑफ यहाँ पर आप देख लो मेरे भाई, 65 से ज़्यादा नंबर लाने वाले 343 बच्चे, तो 65 से प्लस ही रहेगी कट ऑफ, इससे कम तो नहीं जाएगी। तो ये मेरे भाई आपका जोन वाइज डाटा था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। मैंने आपको बता दी कि सबसे कठिन कौन सी है शिफ्ट, सबसे आसान शिफ्ट कौन सी है, किस शिफ्ट में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा, और मेरे भाई जोन वाइज कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है वो भी मैंने आपको बता दी। सभी बच्चे अपना अपना जो डाटा है वो सेंड कर सकते हैं भाई, कमेंट में बता देना कि आपकी एग्ज़ाम कौन सी डेट को थी, कौन सी शिफ्ट में थी, साथ में मेरे भाई ठीक है कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कौन सा जोन आपका था। ठीक है भाई, ये तीन चार चीज़ कमेंट कर देना। ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।